प्यारे बच्चों, welcome to the last poem of class 10th and Gregory. A very beautiful poem. Okay, so this poem is a conversation. Conversation क्या होता है बेटा? बातचीत है. किसके बीच में बातचीत है? Between a speaker and between a beautiful girl and Gregory. Clear? And what is she famous for? She is famous for her yellow golden hair. Now, this is the whole poem you can see here. Now let's study the poem, the stanza one by one. Never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ears, love you for yourself alone and not your yellow hair. So the speaker is saying to Anne Gregory, what he is saying, never shall a young man, कभी भी एक young man thrown it into despair. Despair का मतलब बोल सकते हो, you can say sad also, but here you can say deeply attracted. Okay, so क्या बोल रहा है the poet? Never shall a young man, कोई भी एक young man, okay, कोई भी एक जवान आदमी thrown into despair जो deeply attracted है किससे? By those great honey colored यानी by those great golden hair, ramparts at your ear. Ramparts at your ear का मतलब जो आपके जो फेस को क्या किया है? रैम्पार्ट. अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्पार्ट? रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जो फोर्ट होता है ना, फोर्ट किला, जो किला होता है उसके आसपास में जो दीवार होती है ना, उसके आसपास में जो दीवार होती है वो क्या होती है? रैम्पार्ट. क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? रैम्पार्ट. सो हियर द पोएट व्हाट ही इज सेइंग कि ये जो हेयर्स है एंड ग्रेगरी के, इट इज वर्किंग एज अ रैम्पार्ट. जिसने क्या कर रखा है, उसका जो फेस है ना एंड ग्रेगरी का, उसको चारों तरीके से क्या किया है? कवर करके रखा है, जिससे द स्पीकर कैन ओनली सी द हेयर. जो हेली जो ब्यूटी है एंड ग्रेगरी की, वही देख सकता है. ओके, वो जो यंग मैन है वो देख सकता है. सो अगेन, नेवर शाल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर डीपली अट्रैक्टेड बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, जो आपके जो एंड ग्रेगरी के किससे कनेक्टेड है? जो गोल्डन हेयर से क्या अट्रैक्टेड है? रैम्पार्ट एट योर ईयर्स. और वो कैसे काम कर रही है? इट इज अ मेटाफर. जो एज अ रैम्पार्ट काम कर रही है, आपके हेयर्स. लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन. और क्या स्टेटमेंट दिया है एंड क्या बोला है? लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन. और वो जो व्यक्ति है ना, वो जो यंग मैन है जो आपसे डीपली अट्रैक्टेड, वो आपको सिर्फ खुद के लिए कभी पसंद नहीं करेगा. एंड नॉट योर येलो हेयर. लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. ओके, सो व्हाट इज सेइंग कि वो जो यंग मैन है ना, कि वो कभी भी आपको आपके इनर अपीयरेंस से क्या करेगा? इनर अपीयरेंस से आपको लव नहीं करेगा, जबकि आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है उससे आपको लव करेगा. उसको किससे मतलब है? इनर अपीयरेंस से मतलब नहीं हो कि आपके सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से मतलब है. Now let's see what the N. Gregory replies. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. What a poem it is. But I can get a hair dye. I can color my hair. Who is saying that? भाई स्पीकर इज सेइंग कि एन, अगर आपको कोई लव करेगा ना, कोई आपसे अट्रैक्टेड होगा, तो किस कारण अट्रैक्टेड होगा? ही विल बी ओनली अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ योर हेयर. ओके, नॉट बिकॉज ऑफ योर इनर ब्यूटी. देन व्हाट इज शी इज रिप्लाइंग? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई. मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मेरे कलर को डाई कर सकती हूँ, मैं मेरे कलर को चेंज कर सकती हूँ. एंड सेट सच कलर देयर, यानी जो कलर मैं चाहती हूँ वो कलर मैं उसको कर सकती हूँ. मैं चाहूँ तो ब्राउन कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ब्लैक कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो कैरेट मतलब रेडिश ऑरेंज कलर मैं कर सकती हूँ. Who is replying? The N is replying. That young man in despair, वो young man जो despair यानी जो deeply attracted है, किससे अट्रैक्टेड है? मुझसे. जो deeply attracted है मुझसे, may love me for myself alone. And if मेरे हेयर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाए कलर, then may love me, शायद वो मुझे किस कारण से लव करेगा? myself alone. वो मुझे खुद से लव करेगा, मेरे इनर अपीयरेंस से, मेरी पर्सनैलिटी से लव करेगा. नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे येलो हेयर से. ओके, सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज
अपन को एन ग्रेगरी बोल रही है कि जो आपका आउटर अपीयरेंस है ना बेटा, आउटर अपीयरेंस, जो आपके लुक्स है, जो आपके लुक्स है, वो तो बेटा टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बट जो आपका इनर अपीयरेंस है, जो आपका इनर अपीयरेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। इट विल बी सेम एज ए चीज। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड एंड द लास्ट. Now, what again the speaker is replying? I heard an old religious यानी holy. Okay? So he is saying I heard यानी मैंने सुना. किससे सुना? एक holy religious man से सुना, एक holy man से सुना, एक धार्मिक व्यक्ति से सुना. But yesterday declare उन्होंने क्या किया? yesterday night यानी पिछली रात को डिक्लेयर यानी कहा या अनाउंस किया. क्या अनाउंस किया? Declare any announced. What announced? Okay, what did he announce? That he found a text to prove that he had found a text. उसको एक टेक्स्ट मिली, उसको एक बुक मिली है टू प्रूव. क्या करने के लिए? प्रूव करने के लिए. क्या प्रूव करना है? that only God, कि सिर्फ भगवान, माय डियर. अभी आप माय डियर किससे बोल रहे हैं? एन को. किससे बोल रहे हैं? एन को. could love you for yourself alone. could love you, सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आपको आपके लिए प्यार कर सकते हैं. So what is saying? कि could love you for yourself alone, not your yellow hair. So the speaker is saying that and बेटा, my dear apostrophe यूज किया गया है. बोलते कि बेटा पता है इस वर्ल्ड में जो ह्यूमंस होता है ना, उनको तो सिर्फ आपका आउटर अपीयरेंस ही मतलब है, लेकिन गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन. सिर्फ जो भगवान है ना, वो आपको खुद के लिए प्यार कर सकते हैं. आपको आप खुद के लिए प्यार कर सकते हैं. आपको आपके आउटर अपीयरेंस की बजाय इनर अपीयरेंस, आपके सोल से प्यार कर सकते हैं. बाकी कोई भी ह्यूमन आपसे प्यार नहीं कर सकता इस तरीके से. एंड नॉट योर येलो हेयर. और जो भगवान है वो आपको आपके येलो हेयर से नहीं, आपके इनर अपीयरेंस से प्रेम करते हैं. बहुत ही मस्त पोएम. नाउ लुक एट द समरी. क्लियर? ये समरी देखोगे आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा. फॉर एनी ग्रेगरी बाय W.B. Yeats. Okay, William Butler Yeats is a conversation बातचीत between a young man and Anne Gregory, a beautiful young man with golden yellow hair. ठीक है. The young man tells Annie that no man can love her only for her inner qualities because her attractive yellow hair and physical beauty greatly influence people's feeling towards her. He believes that young men are attracted more to her appearance than to her real personality. Stanza 1. And he disagrees with this view. She is that if her yellow hair is the reason people admire her, she can simply dye it brown, black, or red. She hopes that after changing her appearance, people will love for her true self, her character, thoughts, and personality rather than for her beauty. In the final stanza, the speaker recalls the words of an old religious man who said that only man can truly love a person for who they are and not for their physical appearance. Human beings are often influenced by outward beauty, but God looks at the soul and inner qualities of a person. In the last but not the least, the poem highlights the contrast between outer beauty and inner beauty के बीच में contrast कर रहा है. It conveys that physical beauty is temporary and attracts attention. ये खास ध्यान रखना, एग्जाम में आने वाली लाइन है. जो physical beauty है ना, वो temporary है and attracts attention. But a person's real worth lies in their character and personality. Through Anne Gregory's conversation, he emphasizes that while human love is often influenced by appearance, true and unconditional love values the inner self. क्या बोला? कि emphasize that ह्यूमन लव इज ऑफन इन्फ्लुएंस बाय अपीयरेंस. जो ह्यूमन लव है ना, वो सिर्फ अपीयरेंस से इन्फ्लुएंस होता है. एंड ट्रू एंड अनकंडीशनल लव वैल्यूज द इनर सेल्फ. लेकिन जो ट्रू और अनकंडीशनल लव होता है ना, वो इनर सेल्फ से क्या होता है? प्रभावित होता है, और वो एक्चुअल में इनर सेल्फ को लव करता है. नाउ लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं. एक तो मेटाफर मतलब क्योंकि रैम्पार्ट्स को क्या किया था? उसके हनी कलर्ड हेयर से कंपेयर किया गया था, यानी कंपेयर भी नहीं किया गया, सीधा उसे वही कहा गया था. सिंबलिज्म, जो येलो हेयर है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? ब्यूटी एंड आउटवर्ड अपीयरेंस. और इमेजरी, हनी कलर्ड येलो हेयर आपको एक इमेजिन करवा रही है. एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ विच साउंड? सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है. क्लियर? वाई स ह. रिपीटेशन हो रहा है. लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, येलो हेयर, लव यू फॉर योर येलो हेयर. ओके. एनाफोरा यानी कि स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. एपोस्ट्रोफी, माय डियर. एन को बुला रहे हैं. एंचेपमेंट, जिसमें कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा है? फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है. डायलॉग, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन. ओके. एंड राइमिंग स्कीम यहाँ पे लिखी हुई नहीं है. चलो अपन निकालते हैं राइमिंग स्कीम क्या है. चलो. नेवर शैल अ मैन, ए डिस्पेयर, बी कलर्ड, सी ईयर, डिस्पेयर, ईयर,
you can say it as B, alone, colored D, and hair B. So we can say A, B, C, B, D. B is the rhyming scheme of this poem. Okay, so what is the rhyming scheme? A, B, C, B, D, B. ओके, सो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सो ऑलमोस्ट अपनी सारी पोम्स कवर हो चुकी है क्लास 10th की. क्लियर? सो प्लीज अगर आपको नहीं समझ आई, प्लीज आप वीडियोस देखिएगा पोम का, एंड इफ एनी अदर एक्सप्लेनेशन यू वांट, then please write in the comment box, and wish you best of luck for exams. Thank you so much.